नमस्कार बच्चों। मुस्कान एक औषधि इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम सुगम भारती पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 23 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है मुस्कान एक औषधि। मुस्कान एक औषधि इस पाठ का सेशन क्रमांक 2 है। इसके पहले सेशन में हमने लेखक के द्वारा मुस्कान अर्थात मुस्कुराहट या हंसी के महत्व और उपयोग को हम पढ़े। आगे भी हमें मुस्कुराहट के मनुष्य के जीवन में क्या सुंदर उसका असर होता है, क्या कैसे महत्व उसके जीवन में होता है, यह हम विस्तार से इस सेशन में अब पढ़ने वाले हैं। चलिए सब लोग जल्दी से पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। पाठ्य पुस्तक के द्वारा हम इस पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। अब तक हमने पाठ में पढ़ा कि किसी भी मनुष्य का व्यक्तित्व आकर्षित करने के लिए उसके चेहरे पर हंसी मुस्कुराहट होना बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। मुस्कुराहट से मनुष्य के चेहरे पर एक अलग सा निखार आता है। हंसमुख चेहरा और अच्छे परिधान वाले व्यक्ति का असर सामने वाले व्यक्ति पर बहुत समय तक, लंबे समय तक रहता है। जब तक आप सुंदर अंदर से खुशी महसूस नहीं करते, तब तक बाहरी हंसी हंसना मुश्किल होता है। देखिए, पाठ में यहाँ पर लेखक ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई है कि देखो, जब हम हंसते हैं तो हमारे हंसी के अलग अलग प्रकार होते हैं। उसके द्वारा सामने वाले व्यक्ति को पता चल जाता है कि यह व्यक्ति सच में हंस रहा है या हंसने का नाटक कर रहा है। अब देखिए, कभी कभी हमारे मन में दुख होता है, हम दुखी होते हैं, नर्वस होते हैं, तो हम अंतर मन से सामने वाले व्यक्ति से हम मुस्कुरा कर बात नहीं करते, लेकिन हम झूठ मूठ का हंसने का प्रयास करते हैं। तो उस समय उस व्यक्ति पर हमारा अलग असर हो सकता है, हमारे बारे में वो अलग राय बना सकता है। इसीलिए अगर हमें हंसना है तो हमें आंतरिक मन से हंसना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अंदर से खुशी महसूस नहीं करते हैं, तब तक यह हंसी हमारे चेहरे पर उतना असरदार नहीं हो सकती है जितना हम ऊपरी ऊपरी तौर से हंसने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि जब तक आप अंदर से खुशी महसूस नहीं करते, तब तक बाहरी हंसी हंसना मुश्किल होता है। अगर हमारे मन में दुख है तो हम कितना भी मुस्कुराने की कोशिश करें तो हमारे चेहरे पर वो मुस्कुराहट, वह मुस्कान नहीं ला सकते हैं, जिसका असर सामने वाले व्यक्ति पर एक अच्छा छाप व्यक्त करने के लिए आवश्यक होता है। कहा जाता है कि हंसी एक औषधि है, हंसने से दुख दर्द दूर हो जाता है। अब देखिए, हमें भी प्रयास करना चाहिए। अगर सामने वाला व्यक्ति के मन में किसी भी प्रकार का दुख है, कुछ टेंशन है, तो उसके दुख को हम कम नहीं कर सकते हैं, उसके संकट को हम कम नहीं कर सकते। तो ऐसे समय हमें क्या करना चाहिए? कुछ ऐसी बातें करना चाहिए कि जिसके कारण वह कुछ समय के लिए अपने दुख दर्द को भूल जाए और वह हंसने का प्रयास करे। अगर उस समय कुछ समय के लिए अगर वह हंसता है तो उतने समय के लिए उसके मन पर जो दुख का टेंशन है, वह चिंता जो है वो कम हो सकती है, और इस प्रकार हंसने से उसके दुख दर्द को हम दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अब देखिए, बहुत सारी बीमारियां जो होती है, उन बीमारियों में बहुत सारी दवाइयाँ दी जाती है। कुछ दवाइयाँ असर करती है, कुछ दवाई असर नहीं करती है। लेकिन देखिए, जब डॉक्टर आता है दवा देने के लिए, अगर हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, अरे बाप रे, हमें ये तो नहीं हुआ होगा, हमें वो तो बीमारी नहीं हुई होगी, और अब पता नहीं डॉक्टर हमें क्या बताने वाला है। लेकिन जैसे डॉक्टर आता है और वह हमें मुस्कुराते हुए बात करता है, तो हमारी आधी बीमारी वहीं पर गायब हो जाती है। तो एक हंसी की वजह से हम हमारी आधी बीमारी कम कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हंसी एक औषधि है। इसलिए डॉक्टर कहते हैं ना कि दवाई के बजाय आप अपने आंतरिक मन की सुनो। अगर आपको लगता है कि आप दवाई खाने के बजाय, या देखो, बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि आज मनुष्य को स्वाभाविक है, आज का जो आधुनिक युग है, आज हम देखते हैं कि
कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि इस कंपटीशन में लोगों के सामने अगर हमें टिकना है, लोगों के बीच में अगर हमें रहना है, तो उनके अनुसार हमें चलना होगा। लेकिन अगर उनके अनुसार चलते हुए हम अपने सुख को, अपने मुस्कुराहट को भूल जाएंगे, तो उसका हमारे जीवन पर कुछ भी महत्व नहीं रहेगा। लोगों के बीच में टिकने के लिए हम हमारे जीवन को कष्ट नहीं पहुंचा सकते। तो उसके लिए हमें हर स्थिति में हम मुस्कुराते हुए उसका सामना करेंगे, तो अपने आप हमारे जीवन के जो दुख दर्द है वो मिट जाएंगे। इसीलिए हंसी हमारे जीवन की महत्वपूर्ण, सारे रोगों की एक ही दवाई है, और है औषधि एक ही है, हंसी। जिंदगी आंसू भी है और मुस्कान भी है, जिंदगी शूल भी है और फूल भी है। यह देह एक रत्न है, उसे हंस मुस्कुराकर चमका कर रखे। वस्तुतः उल्लास में जीवन ही जीवन है। अब देखिए, मनुष्य का जीवन, आज हम देखते हैं कि किसके जीवन में दुख नहीं होता है, किसके जीवन में संकट नहीं होता है। आज हम जिससे भी मिलते हैं, जिससे भी बातें करते हैं, हर व्यक्ति, हर कोई दुख से व्यापित है। हर किसी व्यक्ति के पास कोई नहीं कहता कि मैं सुखी हूँ, मैं आनंदी हूँ, मेरे पास सारे सुख सुविधाएं हैं। नहीं, कोई नहीं कहता है। मनुष्य जीवन, जिंदगी का नाम ही है सुख और दुख। जैसे सुख है वैसे दुख भी है, जैसे मुस्कान है वैसे आंसू भी है, जैसे फूल है वैसे कांटे भी है। तो दोनों का हमारे जीवन में देखो, अब अगर हमारे जीवन में दुख नहीं होता ना, तो सुख का महत्व हमें नहीं पता चलता। अगर हमारे जीवन में आंसू नहीं होते ना, तो मुस्कुराहट का महत्व हमें नहीं पता चलता। इसीलिए सुख और दुख, आंसू और मुस्कुराहट, फूल और कांटे, ये हमारे जीवन के अविभाज्य अंग है। लेकिन यह हमारा जो देह है ना, वह एक मूल्यवान रत्न है। अब हम कहते हैं ना कि हमारा आरोग्य संपदा होनी चाहिए। अगर हमारा जान है तो जान है, हम ऐसे कहते हैं। तो इस शरीर को हमें तंदुरुस्त बनाने के लिए यह एक रत्न है। अब देखिए, हम पैसों से सारी चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन अगर हमारे दुखों के कारण हम अधिक टेंशन ले लेंगे और किसी कारण हमारे शरीर का कोई अंग डैमेज हो जाएगा, तो कितने भी पैसे खर्च करने पर भी उस अंग को हम फिर से नहीं निर्माण कर सकते हैं। तो यह देह, हमारा शरीर जो है एक रत्न है, और उसे संभाल कर रखना यह हमारा काम है। और इसीलिए हमें उसके लिए हमारे जीवन में दुख को भूलकर हमें उसको क्या करना चाहिए, कम करने के लिए मुस्कुराते रहना चाहिए। हर समस्या का निराकरण होता है, लेकिन अगर हम सिर्फ दुख के कारण रोते रहेंगे तो हमें कुछ नहीं सोच सकेगा। लेकिन अगर हंसते हुए उन संकटों का हम सामना करेंगे, तो आगे हमें जाने के लिए मार्ग अवश्य मिल जाएगा। तो इसीलिए हमें इस शरीर को एक ईश्वर की देन मानकर, एक रत्न मानकर, मुस्कुराते हुए उसे चमकाकर रखना चाहिए। उल्लास में जीवन ही जीवन होता है। कुछ लोग गंभीरता का लबादा उड़े रहते हैं, उनका चेहरा देखो कृत्रिम लगाव सा लगता है। कोई मुस्कुराहट लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं, उनके चेहरे पर हमेशा गुस्सा, क्रोध दिखाई देता है। और इसका प्रभाव ये पड़ता है कि उनके चेहरे पर ऐसा लगता है कि वो कम उम्र में बूढ़े हो गए हैं। आप चुस्त और स्फूर्ति लगे, इसके लिए हंसते और मुस्कुराते रहे। अपने चेहरे पर से गंभीरता का लबादा उतार फेंके। हंसने वाला व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होता है। देखो, अगर हमें शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ रहना है, तो उसके लिए हमेशा हमें मुस्कुराते रहना चाहिए। जिस दिन व्यक्ति बिल्कुल नहीं हंसता है ना, वो दिन उसके जिंदगी का सबसे बुरा दिन होता है। मुस्कान जिंदगी में खुशियां लाता है। खुशियां ही हमारी जिंदगी की कमी को पूरी करता है। अतः खुश रहना चाहिए और हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। हंसने से एक चुंबकीय तरंग दौड़ती है, उसका प्रभाव दूसरों पर बहुत अधिक पड़ता है। हंसने से व्यक्ति को बहुविध लाभ मिलते हैं। उसके खून में गति बढ़ती है और दिमाग का बोझ हल्का हो जाता है। अब देखिए, एक केवल मात्र हंसी से कितना भी फायदा होता है, कितने लाभ होते हैं, अनेक तरह तरह के लाभ होते हैं। कि एक तो लोगों के बीच में हम चाहक के, उनके आकर्षक के पात्र होते हैं। इसके साथ साथ मुस्कुराने से हमारी आंतरिक और बाहरी सुंदरता बढ़ती है। उसके साथ साथ खून की गति बढ़ती है और दिमाग में जो हमारे टेंशन होते हैं, चिंता होते हैं, वो बोझ सब निकल जाते हैं। हंसना केवल मनुष्य को दिया गया ईश्वर का वरदान है।
वह पशु पक्षियों को प्राप्त नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग ईश्वर के दिए इस वरदान का लाभ, अब देखिए मनुष्य भी एक प्राणी है, लेकिन ईश्वर ने केवल मात्र मानव को ही यह वरदान दिया है मुस्कुराने का। अन्य पशु पक्षियों को हमने कभी हंसते हुए मुस्कुराते हुए देखा है नहीं, लेकिन ईश्वर ने दिए गए इस वरदान को मनुष्य महत्व नहीं समझता है, और इसीलिए वे हंसने के बजाय हमेशा गंभीर प्रवृत्ति के बने रहते हैं। गंभीर रहकर वह अपने दुखों को दबाते रहते हैं, लेकिन उन्हें अपने भीतर परिवर्तन लाना चाहिए। प्रसन्न मुद्रा में रहकर खुश रहना चाहिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम दुखी रह के रहना, अपने दुखों को दबाते रहते हैं, तो इसका असर हमारे शरीर पर होता है। हमारा शरीर देखो कमजोर होने लगता है। अंदर ही अंदर हम दुख को विचार करते हुए हम इतने त्रस्त हो जाते हैं कि उसकी वजह से देखो आज हम देखते हैं कि कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। तो ये क्या, इसके पीछे का कारण है कि मनुष्य हंसना भूल गया है, दुखों को दबाता रहता है। तो दुखों को दबाने के बजाय उसको मुस्कुराकर व्यक्त करना चाहिए। मुस्कुराता हुआ व्यक्ति आनंद विभोर हो जाता है, उसमें एक नैसर्गिक हंसी का झरना फूटता रहता है। हंसने से देह पर ताजगी की लहर दौड़ जाती है, हंसी से आंतरिक खुशी भी मिलती है। ये एक आंतरिक संस्कृति का रूप धारण कर लेती है। वैसे हल्की फुल्की बातों से मुस्कुराहट के साथ दूसरों के मन में खुशी पैदा करना भी एक कला है। यह एक ऐसी कला है जिसमें कोई ना कोई जानता ही है। दूसरों को हंसा देने की कला में माहिर होना बहुत मुश्किल होता है। अब देखिए दूसरों के साथ हम बुरा बर्ताव करने में कुछ हमें सीखना नहीं पड़ता है, लेकिन दूसरों को हंसकर उनके मन को जीतना एक कला होती है। मुस्कुराहट से जीवन में एक लचीलापन आ जाता है, एक नवीनता आ जाती है। कैसी भी विकट परिस्थितियां क्यों न हो, मुस्कान बनाए रखने वाला व्यक्ति शक्ति और आनंद महसूस करता है। देखो कोई भी समस्या हो, लेकिन उसका निराकरण केवल और केवल हम हंसते हुए मुस्कुराते हुए करेंगे तो एक अलग प्रकार का शक्ति और आनंद हम अंतर मन से महसूस करते हैं, और उस विकट समस्या का समाधान निकालने के लिए हमें सहायता प्राप्त होती है। मुस्कुराने वाले व्यक्ति साथ सभी खुश रहते हैं। हर्बर्ट सैमुअल का कहना है कि यह दुनिया जो है ना एक दर्पण है, एक आईना है। अगर आप गुस्सा करेंगे तो सामने वाले व्यक्ति भी आप पर गुस्सा करेंगे, लेकिन आप मुस्कुराएंगे तो सामने वाले व्यक्ति भी आपके साथ मुस्कुराएंगे। तो जैसा व्यवहार आप करते हैं वैसे ही दूसरा आपके साथ करेंगे। जैसे कि देखो आईना कभी झूठ नहीं बोलता है, वो हमारा प्रतिबिंब होता है। वैसे ही मुस्कुराने से सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ अच्छा ही व्यवहार करेगा। मुस्कुराहट के साथ यदि मुख पर कोमलता छाती है तो उसका आकर्षण भव्य होता है। मुस्कुराते समय चांदी जैसे दांत बहुत ही सुंदर लगते हैं। जब हंसना होता है तो खुलकर हंसना चाहिए। हंसने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अब देखिए कोई भी बात ऐसी होती है कि जो गंभीर बात होती है ना, उसको हम हंसकर टाल दे सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चों की हंसी के बारे में वर्णन किया गया है कि बच्चों की जो हंसी होती है ना, वो निश्चल और खिली धूप की तरह सुहावनी होती है। निश्चल मतलब जिसमें किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं होती है। उनकी किलकारियों से घर का वातावरण महका दिया जाता है। हंसी में निर्मलता होती है, किसी भी प्रकार का मोह नहीं होता है, दंभ की भावना उसमें नहीं होती है, और इसीलिए बच्चों की समान हमें हमेशा निश्चल हंसते रहना चाहिए। जीवन में हंसी जैसी संपत्ति, हंसी जैसा अक्षय कोष जिसके पास है उसके पास किसी बात की कमी नहीं है। यह एक स्वर्णिम संपदा है जिसमें फूलों की सी मुस्कुराहट बसी होती है। मुस्कुराहट से हंसने से आत्मविश्वास बढ़ता है। मुस्कुराने वाले व्यक्ति में एक चुंबकीय आकर्षण होता है। मुस्कुराते रहने से व्यक्ति की लोकप्रियता बढ़ती रहती है और उसके व्यक्तित्व की सुंदरता भी बढ़ती रहती है। आगे देखिए कि कहा गया है कि हंसने से उदासी हट जाती है, अतः हंसने से मुस्कुराने की आदत डालनी चाहिए। इससे क्या हो जाता है, परिवेश भी खुशहाल बना रहता है। आप देखिए यहाँ पर मोनालिसा की जो पेंटिंग मशहूर हुई थी, उसके पीछे उसकी मुस्कुराने की ही बात कही गई है। हंसी से परिवेश जो होता है ना, वो पूरा कार्य का बोझ हल्का महसूस कर देता है। चाहे कार्यालय हो, व्यापारिक संस्थान हो, जहाँ पर भी हम रहते हैं ना, वहाँ का वातावरण हमें हंसी के कारण हम पूरा वातावरण सुहावना बना सकते हैं। तो उदासी का छाया हंसी के कारण हट सकता है। हंसी के कारण एक सहजता हम हमारे जीवन में ला सकते हैं। तो बात यही यहाँ पर समझाई गई है कि हंसने वालों के साथ सब हंसते हैं, लेकिन रोने वाले के साथ कोई नहीं रोता है। घृणा, द्वेष, वैमनस्य और शत्रुता पर हास्य और प्रेम से ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो यह पाठ यहीं पर